ये पत्थरों का ढेर, जहां तक नजरें जाती हैं, वहां तक फैला पत्थरों का अंबार। पहली नजर में इसे देखकर आपको लगेगा कि आप किसी पहाड़ी इलाके में खड़े हैं और पत्थर चट्टानों को काट कर निकाले गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में हजारों टन पत्थरों का ये ढेर खदान माफिया ने यहां लाकर फटका है। और ये कोई मैदान नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी है। नमस्कार, आईबीसी 24 के खास कार्यक्रम पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। पिछली पड़ताल में हमने आपको दिखाया था कि कैसे रेत माफिया महानदी की कोख उजाड़ कर अपनी जेब भर रहे हैं। समोदा समेत कुटेला, कुरुद, चपरीद, करमंदी जैसे गांवों में हजारों हजार ट्रिप रेत का भंडारण है। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे महानदी की हत्या की जा रही है। हम पहुंचे हैं निजदा गांव में, जो महानदी के किनारे पड़ता है। रायपुर और महासमुंद का बॉर्डर है। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं, जो पत्थरों का, फर्शी का आप ढेर देख रहे हैं, ये नदी की जमीन है। यह है कहें या थी कहें, एक समय में यहाँ पर पानी आता था, लेकिन आसपास जो फर्शी खदान संचालक है, इन्होंने इसे पूरे तरीके से, अवैध तरीके से हजारों हजार ट्रिप फर्शी डालकर, आप देखेंगे पूरे तरीके से नदी के हिस्से को पाट दिया है। ये सारा वेस्टेज जो है, आपको बता दें कि जो फर्शी खदान से वेस्टेज निकलता है, ये वो वेस्टेज है। और कहीं अपनी ज़मीन में डालने की बजाय वो अपना खर्चा बचाने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग और ज़मीन बचाने के लिए नदी की हत्या कर रहे हैं। अब इसका दुष्प्रभाव देखिए। मेरे पीछे आप देखिए, दूर आपको हम दिखाते हैं। अनिल नागले जी हैं कैमरा पर्सन, अनुरोध करूंगा जूम करके दिखाएं। ये सामने निजदा डैम है और आप देखेंगे कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये करीब नदी के दूसरा किनारे से 200 मीटर अंदर है। तो लगभग 200 मीटर जो महानदी को पूरे तरीके से पाट दिया गया है। आप देखेंगे मेरे आसपास फर्शी का जो ढेर है, यहाँ पर कभी पानी आता था, अभी भी बाढ़ आने पर शायद आ सकता है। लेकिन आप स्थिति समझिए। मेरे पीछे आप देखेंगे जो दूसरा बड़ा ढेर है, वो नदी के अंदर तक पहुंच गया है। यही कारण है कि मैं नीचे उतर कर आपको ये तस्वीर दिखाना चाह रहा था। जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं, जो पानी वाली जगह है, यहाँ से कम 30 से 40 फीट ऊंचाई पर ग्रामीण खड़े हैं। तो आप सोचिए कि किस कदर से यहाँ पर फर्शी डाली जा रही थी, कितनी मात्रा में डाली जा रही है। इसे हटाने में ही शायद अरबों रुपए का खर्चा होगा। तो सीधी सीधी बात है कि जो जिला प्रशासन की लापरवाही है, चाहे वो तहसीलदार बोलिए, पटवारियों की भी जिम्मेदारी होती है। प्रशासनिक लापरवाही के कारण नदी की लगातार हत्या हो रही है। हजारों हजार ट्रक जो है फर्शी खदान का कचरा नदी पर डाला जा रहा है। जी हाँ, फर्शी पत्थर खदान चलाने वालों ने खदानों से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल या कहे कि पत्थरों के बेकार टुकड़ों को नदी में ही फेंक दिया। और यह हाल सिर्फ एक जगह का नहीं है। ये रायपुर जिले में महानदी के किनारे बसे निजदा, घड़ोरी और मुरैना जैसे दर्जनों गांव के हालात हैं। निजदा के ग्रामीण हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो बताएंगे कि कैसे जो है धीरे धीरे नदी की जो है वो हत्या की जा रही है, कितना नुकसान हो रहा है नदी को। इसके अलावा जो खदानों को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम ओम प्रकाश सेन है, ग्राम निजदा का रहने वाला हूँ। ये महानदी को बहुत बुरे तरीके से पाट दिया गया है। ये कैसे शुरुआत हुई और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको शिकायत नहीं की क्या आप लोग? कोई कार्रवाई नहीं की गई? जो देख रहे हैं ना पेपर, आरटीआई के अंतर्गत सबसे पहले कलेक्टर को ही दिया था। आरटीआई के अंतर्गत मैं जितना भी पेपर निकाला हूँ, इसमें जो सीमित उनका जो चयनित क्षेत्र था, उनसे 3 गुना 4 गुना खुदाई किए हैं। जी, भी शुरुआत हुई थी पाटने की, गांव वाले भी विरोध किए होंगे, कुछ उस पर कुछ हुआ नहीं क्या? उसको वहाँ जो गड्ढा है, मिट्टी जो बेचा था, उसमें लेके पाटना है बोले, लेकिन अपने मन से चलता है वो लोग। एक बार तो ऐसी 15 साल पहले जो सरपंच था उसको अंदर करवा दिया। उसके बाद सरपंच बना, उसने बंद हो गया था, उसको खुलवा दिया। खदान को। हाँ, उसके बाद फिर ये इसके पूर्व पहले सरपंच था, वो जब इसका पर्यावरण खत्म हुआ सन 2022 में, तो इनको सूचना दे दिए थे सभी खदान वालों को।
तो उनके ऊपर एकदम दबावपूर्ण चालू करवा ही लिए। हाँ, और लेकिन कुल मिला के देखिए, खदान पे तो हम जाएंगे ही। ये फेंका जा रहा है, इसको लेकर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? इसके बारे में नदी कई में बार नहीं हो डाला गए गया? है। इसके बारे में कई बार उनको बोले हैं खदान वाले को, यहाँ न फेंके ऐसा करके, जो गड्ढा है उसमें ले जाओ ऐसा करके। तो वो लोग वहाँ नहीं ले गए अपने मन से। यहाँ के आदमी हम लोग जो बताएंगे उसमें ले जाना ऐसा करके, वैसा नहीं लेते हैं। मतलब आप समझिए कि जो खदान बंद हो चुकी है, अगर इस माल को वहां डाला जाता तो सीधी सी बात है कि वो खदान बंद हो चुकी रहती है। अब उसमें करोड़ों रुपए लगा के तो शासन बंद नहीं करेगी। बहुत ज्यादा मलबा वहां नहीं पटा। जो मलबा है वो पुरानी खदानों का है, लेकिन मुरैना से लगा हुआ घोड़ारी गांव है। और यहाँ चौंकाने वाली तस्वीरें देखिए हमें मिल रही हैं। इस पत्थर का और मलबे का कलर देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ज्यादा पुराना नहीं है, एकदम ताजा है, साफ है, इस पे धूल तक जमी नहीं है। साफ समझ में आ रहा है कि हफ्ता 10 दिन पहले का ही ये मलबा नदी पे डाला गया है और हम नदी पर ही खड़े हैं। ट्रांसपोर्टिंग का खर्च और अपनी जमीन बचाने के लिए खदान संचालक इसे नदी में फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर नदी की चौड़ाई 100 मीटर से भी कम रह गई है। इतना ही नहीं, खदान संचालकों ने गांव की चारागान और खाली पड़ी सरकारी जमीनों के पेड़ों को काटकर पत्थरों के ट्रेंचिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया है, जबकि इसे बंद पड़ी खदानों और गड्ढों में डाला जा सकता है। जैसे हमने आपको समोदा, चपरीत, कुटेला, कुरुद में दिखाया था कि ब्यारा में रेत है, सड़क के किनारे रेत का ढेर है, वैसे ही निजदा में देखिए फर्सी खदान चलाने वालों ने हर जगह जो है वो जो खदान का निकला हुआ कचरा कह लीजिए या वेस्टेज है, हर जगह जो है वो डाल कर रखा है। ये जगह जो आप जो देख रहे हैं, ये असल में सामिलात चारागान की और चारागाह की ज़मीन है, जिसे मवेशियों के लिए चरने के लिए एक तो रखा जाता है, दूसरा यहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर पे वृक्षारोपण एक तो हुआ था। मवेशी भी है, लेकिन आप देखेंगे कि असल में ये चरेंगे क्या, हर तरफ तो पत्थर ही पत्थर है। ये जगह कैसी थी पहले, क्या पहले चरावन चरागाम रही से गऊ के पूरा पटा गए देख। चारागाह से? हाँ, चारागाह रही पूरा देख, खींचने वाला रही पूरा टोटल मलमटल आगे। अब क्या स्थिति है? अभी देखिए स्थिति देखना का स्थिति पड़े है। क्या अभी गाय गरू रोड में पड़े है। निजदम बाचे है चारागाह? अब कहाँ बाँचे, अतके भरे है एरिया। अतके भर एरिया है। देखिए अब मवेशी है, पत्थरों के ढेर के बीच में है। अभी आप देख रहे हैं मवेशी खड़े हैं, ये हमारे गाय है, पशुधन है। एक तो पशु को बचाओ, पशु कहाँ बचेगा, चारा है नहीं, क्या पत्थर खाएगा कि नदी में जाएगा। ये तो देखिए इतना ही खतरनाक जगह है, ऐसे नुकीले पत्थर हैं, इसमें तो इनका खुर तक कट जाएगा। तो यहाँ पर डर के मारे आधे मवेशी आते नहीं हैं। तो लगातार हम आपको निजदा की तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे नदी की हत्या की गई। अब गांव में जगह जगह पत्थर के ढेर है। देखिए कि कैसे चारागाह को भी पत्थर का कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। गांव वाले सालों से नदी को बचाने संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ना तो जिला प्रशासन, न एनजीटी, न नेताओं के कानों में जूं रेंगती है। कोई हकीकत देख ही नहीं पा रहा है कि खदान मालिक कैसे महानदी की हत्या कर रहे हैं और नदी तिल तिल कर मर रही है। हम नदी के तलहटी पे आ गए हैं, जिस जगह से पानी बहता है, और सामने देखिए डैम। हम जिस जगह से खड़े हैं वहाँ से करीब डैम की सीधी जो अगर एरियल डिस्टेंस भी लेंगे तो कम से कम 100 मीटर हम उस डैम के आखिरी छोर से खड़े हैं। आपको कंक्रीट की दीवार भी दिखेगी, तो आप सोचिए कि किस कदर पानी कम हो चुका है और कहाँ तक जो है पटिंग की गई है। ढेर आप देखेंगे ग्रामीणों के पीछे ढेर लगा हुआ है, वही फर्सी पत्थर का, पीछे मंदिर है और ये रास्ता है जिस तरफ से आप आए थे, वो ढेर भी आपको ऊंचा सा दिखाई दे देगा। ये हम अभी क्या स्थिति है, कहाँ तक पाटा गया, कहाँ तक पानी आता था। ये मंदिर भी आप लोग बता रहे थे कि पानी में डूब जाता था। हाँ, वो मंदिर डूब जाता है भैया। सामने देख के बताइए कितना पानी आता था। 200 फीट यहाँ से ना पूरा नदिया था। अब यहाँ दोनों तरफ से मलबा पाड़ दिया है तो पानी इधर बस्ती में जाकर हमारा खेत वेत डूब जाता है। पहले तो मंदिर जो दिख रहा है पीछे में, वो तो कम से कम 200 फीट मतलब पीछे खाली था। अब ऐसा हो गया है मंदिर के पूरा करीब पूरा मंदिर तक पट गया है। इस कारण अब इधर देखिए, ये जब ये नहीं था, मलबा नहीं डला हुआ था तो पूरा खुला पूरा पानी आराम से निकल जाता था। जब से मलबा डला है उसके बाद से पूरा बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है। और गांव में जो है बाढ़ कम से कम 300-400 एकड़ के लगभग जो फसल है बर्बाद हो जाता है। जैसे बारिश होगी, तेज बारिश होगी, बाढ़
का पानी आएगा या डैम खुलेगा तो पानी सीधे घुस। हाँ, सीधा पूरा गेट खुल जाएगा तो डैम का, तो सीधा जो बस्ती में नाले से होके बस्ती में चला जाता है। ओके, जो अपना 350-400 एकड़ का जमीन है ना, फसल वाला पूरा बर्बाद हो जाता है। कई बार हो चुका है। और देखिए नदी की सीढ़ियाँ भी आप देखेंगे तो काफ़ी ऊंची बनाई गई है और जो गर्भगृह है वो काफ़ी ऊंचा है। उसके शॉट्स हम आपको दिखाएंगे और इसी कारण से क्योंकि ये पूरा पानी यहाँ तक आता था, लेकिन अब चूंकि देखिए मलबा पाट दिया गया है, ऊपर कुछ निर्माण भी गांव वालों ने हालांकि करवा लिया, उसका उपयोग ही हो गया, लेकिन कुल मिला के देखिए यहाँ पर नदी की चौड़ाई लगभग 100 मीटर तक, मैं तो 100 फीट तक, कम से कम 200 फुट तक जो है वो कम कर दी गई है। तो अब चलते हैं रेलवे का जो ओवरब्रिज है, रेलवे लाइन जहाँ से गुजरती है, उस ब्रिज को पार करके हम महासमुंद के मुड़ैना गांव चलेंगे, वहाँ की स्थिति आपको दिखाएंगे। निजदा, घोड़ारी और आसपास के गांव में महानदी के पाटे जाने के पीछे की वजह ये भी है कि यहाँ दर्जनों खदानें लीज में मिली जगह के अलावा सरकारी जमीन पर भी अवैध रूप से कब्जा कर चल रही हैं। मुड़ैना में महासमुंद जिले के माइनिंग अधिकारी एक खदान की जांच करते मिले। अधिकारी ने बताया कि उन्हें अभी तक कोई अनियमितता नहीं मिली। अपनी पड़ताल में हम महासमुंद के मुड़ैना पहुंचे हैं, वही गांव जो नदी के उस पार से हमें काफ़ी बड़ा हम्प दिख रहा था, जो फरसी पत्थर है उसका, और इत्तेफाक से माइनिंग अधिकारी हैं, जांच के लिए पहुंचे हैं। सब आपका परिचय दे देंगे और क्या शिकायत थी जो पहुंचे बताएंगे सर। मैं देवेंद्र साहू, सहायक खनि अधिकारी। हमें शिकायत पर्टिकुलर मुड़ैना के लिए नहीं मिला है, कुछ शिकायतें घोड़ारी से मिली थी हमें, तो वहाँ हमने जांच किया था। वहाँ खदान क्षेत्र से आगे अतिक्रमण करके उत्खनन होना, ऐसा शिकायत प्राप्त हुआ था, वहाँ कार्रवाई की गई थी हमारे द्वारा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग मुड़ैना में भी संचालित खदान है, इसको भी जांच करने आए थे। खदान होती है, उसका वेस्टेज के लिए क्या नियम है? वेस्ट इनको डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से करना है, कहीं भी ये नहीं फेंक सकते किसी। हाँ, सरकारी ज़मीन में कहीं भी डंप नहीं कर सकते। क्या नियम होता है सर, कैसे डिस्पोज करना? अल्टीमेटली बाद में क्या उसे खदान में डालना है या उनकी लीज की हुई जमीन है, निजी जमीन पे रखना है? हाँ, वो अपने निजी ज़मीन में रख सकते हैं। नदी का क्या निरीक्षण करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ एरिया सामने से देखने पे ऐसा लगता है कि पाटा गया है, क्योंकि बाकी जगह पे तो नदी की चौड़ाई लगभग 25% तक कम कर दी गई है। नदी क्षेत्र का अभी तो हम लोग देखे हैं, एक नज़र तो देखे हैं, लेकिन यहाँ से मैं देख रहा था कि जो मलबा जो निकाला गया है वो एक पुरानी खदान के जो एरिया है वहाँ इन लोग डंप करते जा रहे हैं। ये भी है कि पुरानी कभी 20-30 साल पहले वहाँ भी खदान चलती थी और उसका भी कुछ वेस्टेड अभी डंप है और कुछ डैम निर्माण के टाइम का वेस्ट वहाँ मतलब वो नदी से ही निकाला गया है, वही दिखता है शायद। और अगर इनको हम लोग आदेशित भी कर रहे हैं कि नदी क्षेत्र में बिल्कुल आपको डंप नहीं करना है, ऐसा करते हैं तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे इसमें। तो देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो वेस्टेज निकलता है खदानों का, उसे सरकारी ज़मीन पे तो बिल्कुल ही नहीं डाला जा सकता, जो निजदा और आसपास के गांव में किया जा रहा है। तो चलते हैं अभी नदी पे जो डंप दिख रहा था उसकी भी जाके फिजिकली जाँच करते हैं आखिर कि नदी को पाटा गया है या पुराना वेस्टेज पड़ा हुआ है। वहीं रायपुर सीमा पर चौंकाने वाली बात ये दिखी कि पटवारी के जांच प्रतिवेदन में कई खदान मालिकों द्वारा अवैध कब्जे की पुष्टि करने के बाद भी स्थानीय जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। IBC 24 भी दस्तावेजों के साथ इसका खुलासा कर रहा है। निजदा में खदानों की क्या स्थिति है, उनकी लीज की क्या स्थिति है और कितनी ज़मीन पर कब्जा है, उसकी स्थिति हम आपको दिखाते हैं। पहले तो एक खदान देख लीजिए जो गांव वालों की शिकायत के बाद कुछ महीने से बंद पड़ी है। अब बताया ये जाता है कि 25-30 मीटर खुदाई की जानी चाहिए, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है ये कम से कम 150 फीट गहरी खदान है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतना विशालकाय खदान जैसे मार्बल या बाकी चीज़ों की होती है, ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बिल्कुल बाकायदा देखिए RTI का दस्तावेज है, ये पंचनामा प्रतिवेदन है जो तहसीलदार ने मौके पर आके बनाया था। अब इस पर क्या बताता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए गांव में 1344 नंबर का जो खसरा है उसे कुल रकबा जो है लगभग 2.60 मतलब लगभग 2.5 एकड़ जो है वो स्वीकृत था, लेकिन मौके पर पाया गया कि पट्टेदार ने अवैध कब्जा किया है 5.6 मतलब आप समझिए कि 5.5 एकड़ पर अवैध कब्जा किया गया है। साफ साफ इस पंचनामा प्रतिवेदन में लिखा गया है। नाम है संतोष यादव
और खदान की दूरी है 50 से 60 मीटर। आप सोचिए कि नदी के किनारे अगर ये अवैध 5 एकड़ बढ़ेंगे तो सीधा सीधा जाके नदी में उतरेंगे। एक खदान है लालचंद अग्रवाल की, ये वही है, यही खदान है, यही है लाल अब ये लालचंद अग्रवाल जी के नाम पर खदान है। इनका पंचनामा प्रतिवेदन मेरे हाथ पे है, इसे हाईलाइट करके हम आपको दिखाएंगे। पहले पढ़ देता हूं मैं। लालचंद अग्रवाल है, संतोष यादव है, तमाम यहाँ पर जो पट्टे धारक हैं उन्होंने 1-1, 2-2 एकड़ जमीन पर कम से कम कब्जा किया है। श्याम सुंदर यादव, देवानंद साहू, दुष्यंत साहू, धनेश साहू, जय बजरंग समिति कामगार, ऐसे करके इन्होंने 2 से 7 एकड़ तक अवैध कब्जा किया है। और यही कारण है कि इतने भयंकर रूप से जो खदान का कचरा निकल रहा है, ये इसे डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा खुदाई कर रहे हैं। और ये पूरा कचरा जा रहा है नदी पे, महानदी पे, और महानदी को लगातार पाटा जा रहा है। तो हम अभी रायपुर जिले के निजदा गांव में थे, अब चलते हैं हम यहाँ से महासमुंद के मुड़ैना गांव। वहाँ भी प्रशासनिक लापरवाही के कारण नदी की लगातार हत्या की जा रही है। क्या चाहते हैं, हर तरफ तो फर्शी और धूल है आपको बता हूं। निजदा के बाद हमारी टीम नदी की दूसरी तरफ महासमुंद, मुड़ैना, घोड़ारी और दूसरे गांव पहुंची। महासमुंद जिले में नदी के किनारे कई गांव में खदानें चल रही हैं। यहां जब नदी के किनारे पहुंचे तो निजदा जैसे ही हालात मिले, बल्कि यहां तो नदी की तलहटी में ही पत्थर फेंके जा रहे थे। नदी में ही मवेशी चराती हुई महिला ने बताया कि खदान वाले ही कचरा डालते हैं। गांव के लोग मना भी नहीं कर पाते। नदी को लगातार पाटा जा रहा है। शमशान तक में पत्थरों के ढेर लग चुके हैं। हम घोड़ारी पहुंचे हैं। यहाँ पर महानदी के पास में जो घास उगी है वहाँ महिला मिली है हमें, भैंस को चारा चरा रही है। दीदी ये जो मढ़ाए है मलबा, ये कौन डाले है? ये खदान वाला मन है। खदान वाले? हाँ। तो पानी की जगह हम डाला थे नदी के रास्ता में, रास्ता में फेंका थे। अब गाँव मन है कहीं नहीं कहा था काज कर ही। अच्छा आगे जो है, आगे तो बहुत मलबा पटा गए है, रास्ता नदी के लगभग बंद हो गए, तो पानी घुसते का गांव में? ना ऐसे नहीं जाए ज्यादा दूर। बने आते ना ये मंदिर के बुढ़ाऊ तब भले पेल थे, लेकिन फैल जाते। हाँ हाँ फैल जाते भाटा भाटा। ये मतलब कोई एक खदान के बारे में ना, एक खदान में बूढ़ी ना तब भले जाही, एक खदान नहीं बुढ़े तो नहीं जाए। तो ये कोई मना नहीं करेगा? वहाँ तो ताजा दिखा थे एकदम। मना करत करत तो मुँह फिर आगे गाँव वाला मन माने था, आगू सियान मन कहे नहीं तो हमन मन के केहल काय होई। अधिकारी कोनो नहीं है, नेता मन। हाँ हाँ हाँ। नदी के किनारे लगे पहाड़नुमा ढेरों को देखकर समझ तो आया कि अगर इन माफियाओं पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो यहाँ नदी में पानी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन इसे लेकर जिम्मेदार क्या कहते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। इसकी शिकायत कुछ महीने पहले मिली थी, इस पर तत्काल कार्रवाई की गई थी। इवन जिनको मिली भी थी उनको भी इस कारण से कि उसका मलबा वो नदी में डाल रहे हैं, इस शिकायत पर उसको बंद कराया गया था। वहाँ पर की व्यवहारिकता देखकर कि जिसको करने से नदी को और वो बनाया जा सके, उस पर जरूर काम करेंगे। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाने की दावे करते हैं और वादा भी करते हैं कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन विलुप्त होती नदियों के बीच जब जीवनदायिनी महानदी खत्म होने की कगार पर है, उसे बचाने, उसे जीवित रखने के लिए कुछ कदम उठाने की जगह हम खुद उसे खत्म करने पर तुले हैं और शासन प्रशासन तो चैन की नींद ही सो रहा है। अपने अपनी पड़ताल में कोशिश की है कि एक एक डिटेल दिखाएं कि कैसे खदान माफिया जो है वो महानदी की हत्या करने पर तुले हैं। महानदी के पार्ट को डंपिंग एरिया बना दिया गया है। उम्मीद करते हैं इस खबर के बाद, इस पड़ताल के बाद जो जिम्मेदार है वो जागेंगे। नदी पर जो कचरा डाला गया है उससे उन्हीं आरोपियों से साफ किया जाएगा जिन्होंने यहाँ उसे पटका था, और इन माफियाओं के खिलाफ शासन कोई कड़ी कार्रवाई करेगा। कैमरामैन अनिल नागले के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 महासमुंद से।